वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए यूजीसी नेट मैनेजमेंट यूनिट 8 स्टैटिक्स फॉर मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को हम लोग पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। डायरेक्ट सवाल पूछ लिए जाते हैं अगर आपको कंसेप्ट याद है, अगर इसके इंपॉर्टेंट जो थ्योरीज हैं, पॉइंट्स हैं, कुछ फॉर्मूला है गिने चुने, अगर आपको याद है तो डायरेक्ट आपसे सवाल पूछा जाता है और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग सैंपलिंग से। सैंपलिंग के कितने मेथड होते हैं, सैंपलिंग क्या है। ठीक है, तो सैंपलिंग बेसिकली एक प्रोसेस है। जैसे कि सपोज करिए कि आप कोई रिसर्च कर रहे हैं। अब रिसर्च जब सपोज करिए जैसे इलेक्शन जो होता है तो उससे पहले एग्जिट पोल आता है। जैसे मान लीजिए कि 5 अक्टूबर 2021 को किसी चीज का रिजल्ट आना है, तो 3 अक्टूबर को या 4 अक्टूबर को आप देखेंगे, 3 अक्टूबर को शाम को एबीपी न्यूज, आज तक, जी न्यूज, एनडीटीवी, अलग अलग जो न्यूज चैनल है, अलग अलग एजेंसी के साथ कोलैबोरेट करके वो लोग एग्जिट पोल देते हैं। वो क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं कि इस पार्टी को इतनी सीट आ सकती है, इसको इतनी सीट आ सकती है। वो कैसे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। वो बात करते हैं सैंपल साइज की। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे एग्जांपल से क्या होता है। अब इसके मेथड्स क्या क्या हैं वो समझिए। इसके बेसिकली दो तरह के होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर में आता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, क्लस्टर्ड सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। ठीक है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, क्लस्टर्ड सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर में आपको आ जाता है कन्वीनियंस सैंपलिंग, कंसेक्यूटिव सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग, परपसिव और जजमेंटल सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग। ठीक है, एडवांटेज क्या है इसके सैंपलिंग के, तो इसका एडवांटेज है लोअर कॉस्ट एंड फास्टर डेटा कलेक्शन देन मेजरिंग द इंटायर पॉपुलेशन। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जो इसको अलग अलग हम लोगों ने पार्ट पढ़ा वो क्या है, उसमें जैसे कोटा सैंपलिंग है, रिसर्च लुक फॉर ईज ऑफ एक्सेस टू हिज सैंपल पॉपुलेशन। कोटा सैंपलिंग में क्या है, रिसर्च लुक फॉर ईज ऑफ एक्सेस टू हिज सैंपल पॉपुलेशन, सम कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज सेक्स, रेस, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। एक्सीडेंटल सैंपलिंग क्या है, मोस्टली यूज्ड अमंग मार्केटर्स और न्यूज़पेपर रिसर्चर्स। जजमेंटल और पर्पसिव सैंपलिंग क्या है, बेस्ड ऑन जजमेंट ऑफ द रिसर्चर एज टू who will provide the best information to succeed for the subjective study. Expert sampling क्या है, researcher seek for the consent of those that are expert or known expert in the area of study. स्नोबॉल सैंपलिंग क्या है, कॉन्टैक्ट फ्यू इंडिविजुअल विल डायरेक्ट हिम टू अदर ग्रुप, माने बह रहा है, एक बहाव की तरह है, पिघल रहा है। कॉन्टैक्ट फ्यू इंडिविजुअल विल डायरेक्ट हिम टू अदर ग्रुप। Modal instant sampling example, interviewing a typical voters, B sample the most frequent cases. Heterogeneity sampling, under this we want to include all the opinion or views. Probability sampling में क्या है भैया, this sampling permits every single item from the universe to have an equal chance of presence in the sample. Probability sampling में क्या है कि भाई सब बराबर, सबको बराबर मौका दिया जाएगा, जो भी सेट प्रोसीजर है, सिस्टम है, वो सब पे अप्लाई होगा। सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या है, सैंपल्स आर कंसीडर्ड थ्रू डिफाइंड पैटर्न्स। Stratified sampling, it divide the universe into several subgroup of population that are individually more homogeneous than the population. Cluster sampling क्या है, divide the targeted area into small parts, total area of research is too large. Cluster sampling याद रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। divide the targeted area into small parts, एक cluster sampling में करते हैं। Stratified sampling में it divide the universe into several subgroup of population that are individually more homogeneous than the population. Probability के अंदर में सारी चीजें।
अनदर वन इज ईआरपी, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। ईआरपी क्या है? बेसिकली एक सॉफ्टवेयर टूल है जिसके अलग अलग पार्ट्स हैं। इसमें ह्यूमन रिसोर्स के भी हो जाते हैं, इन्वेंट्री, प्रोडक्ट, फाइनेंशियल, सीआरएम, सेल्स, मतलब एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है सिस्टम का कि आपका सिस्टम कैसे स्मूथली वर्क करे, कैसे आपका ट्रांसपेरेंसी है, कैसे अकाउंटेबिलिटी है, कैसे आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज कर सकें। इस चीज के लिए आपको ईआरपी, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। ईआरपी टूल्स अभी अगर मार्केट में बात करें तो सैप, ओरेकल, बैन, केरेन, इंजीनियरिंग लिंक, एमआरपी टूल, लीजसॉफ्ट, कई सारे हैं। हिस्ट्री की बात करें इसकी तो 1960 में इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंट्रोल आया सबसे पहले, 1970 में मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग आया, 1980s में मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट प्लानिंग एमआरपी 2 आया, 1990s में एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ईआरपी आ गया, 2000 में वेब फंक्शनलिटी विद ईआरपी आ गया, 2010 में क्लाउड बेस्ड ईआरपी आ गया, और अभी तो उसके एडवांस वर्जन है। ऑपरेशंस रिसर्च क्या है? अंडर दिस प्रॉब्लम आर broken down into basic component and then solved in defined step by mathematical analysis. Characteristic of operations research: optimization, simulation, probability and statistics. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या है? इस पे कई बार पूछे जा चुके हैं सवाल, बहुत इजी सा कंसेप्ट है, इस हाइलाइट्स में भी आप याद रख सकते हैं। Transportation problem is concerned with finding the minimum cost of the transporting a single commodity from a given number of sources to a given number of destinations. Concerned with finding the minimum cost of the मैंने आपको सपोज करिए कि ए से आपको क्यू पर पहुंचना है, ठीक है, अलग अलग रूट है, अलग अलग पाथ है, आपको इसमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में फाइंड आउट करना होता है कि भैया हमको ए से क्यू जाना है, अगर सारे रास्तों को इवेल्युएट करके निकालना होता है कि भैया सबसे मिनिमम कॉस्ट किस में आएगा। क्यूइंग थ्योरी क्या है? क्यूइंग थ्योरी एग्जामिन्स एवरी कंपोनेंट ऑफ वेटिंग इन लाइन टू बी सर्व्ड, including the arrival process, service process, etc., which might be people, data packet, cars, etc. Queues happen when resources are limited. Queuing theory is the study of congestion and waiting in line, help to create efficient and cost-effective workflow to improve traffic flow. Queuing theory can address staffing, scheduling, and customer service shortfalls. Queuing theory given by Anger Kara-Irlang. Anger Kariap-Irlang. PERT, Program Evaluation Review Technique. PERT breaks down the individual task of a project for analysis. Program Evaluation Review Technique. PERT was created by US Navy in 1957. PERT chart is circle or rectangle called nodes. PERT chart allows manager to evaluate the times and resources necessary to manage a project. PERT chart is useful for what if analysis. What if analysis, याद रखिएगा। CPM क्या है? Critical Path Method. CPM is a algorithm scheduling a set of project activities. याद रखिएगा, Critical Path Method जो है एक एल्गोरिथम है शेड्यूलिंग से रिलेटेड, कोई भी प्रोजेक्ट एक्टिविटीज हो रहा है उसमें। Origin of CPM. CPM was developed in 1950 by DuPont. Firstly used in missile defense construction project. History की बात करें तो क्रिटिकल पाथ मेथड को डेवलप किया लेट 1950 में बाय मॉर्गन आर वाल्कर ऑफ डुपॉन्ट एंड जेम्स ई केले जूनियर ऑफ रेमिंगटन रैंड। द कंसेप्ट ऑफ रिसर्च वेरिएबल। आप जुड़े रहे हमारे साथ, अगले पार्ट में हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। आपको पीडीएफ चाहिए, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ उपलब्ध करवा देंगे।